नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस चारणा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हिंगलाज क्लासेज में। अधीनस्थ बोर्ड द्वारा कंप्यूटर के जो भी सवाल पूछे गए हैं उसकी जो सीरीज चल रही थी वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और ये तीसरा पेपर है जो कि 2016 में लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर है। देखते हैं कुछ और सवाल, करीब 20 सवाल है इस पेपर में भी कंप्यूटर के। पहला सवाल है, बग क्या है? व्हाट इज़ अ बग? ऑप्शन ए कंप्यूटर वायरस, ऑप्शन बी कंप्यूटर विन्यास में त्रुटि, एरर इन कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन सी कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि, एरर इन अ प्रोग्राम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि, एरर इन अ प्रोग्राम। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है पूछा है। विच इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ऑप्शन ए फोर्ट्रॉन, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी कोबोल, ऑप्शन डी ASCII। इसको आस्की लिखा है इन्होंने और यही ऑप्शन सही है क्योंकि फोर्ट्रॉन, कोबोल और बेसिक ये तीनों कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला सवाल है, CDS/ISIS में CD अक्षरों प्रयोग किन के लिए किया जाता है? इसका अंग्रेजी देख लेते हैं क्योंकि ये अनुवाद समझ में नहीं आ रहा है। द CD अल्फ़ाबेट्स इन CDS/ISIS स्टैंड फॉर। CD का फुल फॉर्म क्या होता है CDS/ISIS के संदर्भ में? ऑप्शन ए है कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन बी है कंडेंस्ड डिस्क, ऑप्शन सी है कन्फर्म्ड डिस्क, ऑप्शन डी है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन। ये CDS का मतलब CD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? ऑप्शन ए HTTP, ऑप्शन बी SMTP, ऑप्शन सी TCP/IP, ऑप्शन डी Z39.50। ऑप्शन 4 सही है यहाँ पे क्योंकि HTTP, SMTP और TCP/IP ये तीनों नेटवर्क प्रोटोकॉल के प्रकार हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा वेब 2.0 उपकरण नहीं है, मतलब जो वेब 2.0 पे बेस्ड नहीं है। फॉलोइंग इज नॉट अ वेब 2.0 टूल। ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी ब्लॉग, ऑप्शन सी RSS फीड, ऑप्शन डी UGC इन्फोनेट। तो इसका ऑप्शन डी सही है, UGC इन्फोनेट वेब 2.0 पे बेस्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी क्या है, या इनमें से इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है। द इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी इज़, क्या ये एक मैगजीन है, क्या ये एक जर्नल है, या फिर एक विश्वकोश यानी कि इंसाइक्लोपीडिया है, या फिर एक शब्दकोश है, डिक्शनरी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये एक जर्नल है। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी एक जर्नल है। मार्क के अंतर्गत शब्दों, टर्म्स या अभिलेखों के संग्रह को निम्न में से क्या कहते हैं? मार्क यानी कि MARC, इसके संदर्भ में व्हाट इज कलेक्शन ऑफ टर्म्स और रिकॉर्ड्स, कलेक्शन ऑफ टर्म्स और रिकॉर्ड्स इन MARC कॉल्ड? ऑप्शन ए सिस्टम, ऑप्शन बी नेटवर्क, ऑप्शन सी वेबसाइट, ऑप्शन डी डेटाबेस। तो मार्क के संदर्भ में कलेक्शन ऑफ टर्म्स और रिकॉर्ड्स को डेटाबेस कहा जाता है। ये सवाल को बोनस मिला था तो इसको हम नहीं देख रहे हैं। वैसे आपको थोड़ा दिमाग में रखना है कि फ़ॉन्ट से रिलेटेड सवाल भी आते हैं, जैसे फ़ॉन्ट कैसे इंस्टॉल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सर्च इंजन का प्रयोग विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारियों से संबंध है? वन ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी याहू, ऑप्शन सी साइरस, ऑप्शन डी अल्टाविस्टा। तो इनमें से जो साइरस नाम का सर्च इंजन है वो एक्सक्लूसिवली साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च स्तर की भाषा या हाई लेवल लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज इज डिस्क स्पेस डिपेंडेंट, OS डिपेंडेंट,
मशीन इंडिपेंडेंट और मशीन डिपेंडेंट। तो हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि मशीन स्वतंत्र। जिन सवालों में अच्छे से अनुवाद नहीं किया होता है उनकी अंग्रेजी देखना बहुत ज़रूरी होता है, उससे हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ई पत्रिकाओं के बारे में सच नहीं है। यहाँ पे ई पत्रिकाओं के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए, वे डिजिटल माध्यम से वितरित की जाती है। ये तो ऑप्शन ठीक लग रहा है, क्योंकि ई पत्रिका, ई का मतलब ही डिजिटल हो गया, तो ये डिजिटल माध्यम से वितरित की जाती है। ऑप्शन बी है, इनका भी संपादक या संपादकीय बोर्ड होता है। ऑप्शन सी है, यह पूर्णतया निःशुल्क होती है। ऑप्शन डी है, इनका भी क्रमिक अंतराल में प्रकाशन होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ये पूर्णतया निःशुल्क नहीं होती है, ये कथन गलत है। मतलब निःशुल्क होती है ये कथन गलत है, क्योंकि ये निःशुल्क नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इनमें से 3 तो ओपन सोर्स है और एक जो नहीं है उस पर अपन को टिक करना है। क्या डी स्पेस ओपन सोर्स है, क्या ग्रीन स्टोन, क्या लिनक्स या विंडोज़। इसमें जो विंडोज़ सॉफ्टवेयर है ये एक पेड सॉफ्टवेयर है। पेड मतलब ओपन सोर्स नहीं है, इसके जो भी सोर्स कोड है वो पब्लिकली रिवील नहीं किए हुए। बाकी तीनों के सोर्स कोड आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई प्रिंट क्या है। व्हाट इज़ ई प्रिंट्स। ऑप्शन ए, क्या एक कैटलॉग है, एक सूची है, या एक पत्रिका या जर्नल है, या एक रिपोजिटरी है, या फिर एक हार्डवेयर है। तो ये एक रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है ई प्रिंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2016 के करंट अफेयर से रिलेटेड लग रहा है मुझे, जहाँ तक मेरा अनुमान है, क्योंकि पेपर उसी साल का है। सवाल था कि ई शोध सिंधु क्या है। व्हाट इज़ ई शोध सिंधु। तो इसका सही जवाब है उच्च शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क इन्फ्लिबनेट से संबंधित नहीं है। ये भी उस 2016 के करंट अफेयर से रिलेटेड लग रहा है। इसका सही जवाब है शोध यमुनोत्री जो है वो इन्फ्लिबनेट से संबंधित नहीं है। शोध गंगोत्री के एक राष्ट्रीय स्तर की रिपोजिटरी है। शोध गंगोत्री इज़ ए नेशनल लेवल रिपोजिटरी ऑफ। तो ये किस चीज़ की रिपोजिटरी है। तो ये ई सिनॉप्सिस की रिपोजिटरी है शोध गंगोत्री। अगला सवाल है, समाकलित परिपथ इंटीग्रेटेड चिप आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया जाने लगा। कंप्यूटर की पीढ़ी से रिलेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं। विच जनरेशन कंप्यूटर यूजेस इंटीग्रेटेड सर्किट्स और आईसीज। इसका सही जवाब है 3rd जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग किया जाने लगा था। अगला सवाल है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल की जाने वाली 3 प्रकार की बुनियादी भाषाएं कौन सी है। ऑप्शन ए है 0, लो तथा हाई लेवल्स। ऑप्शन बी है कोबोल, बेसिक एंड प्रोलोग। ऑप्शन सी है फोर्ट्रेन, PL/I एंड स्लोबोल। ऑप्शन डी है मशीन असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेज। इसका चौथा ऑप्शन सही है, मशीन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज। ये तीनों कंप्यूटर प्रोग्राम में कंप्यूटर की प्रोग्राम सॉफ्टवेयर वगैरह की प्रोग्रामिंग में प्रयोग की जाने वाली बुनियादी भाषाएं हैं। सवाल है कि निम्न में से किंडल ई बुक रीडिंग डिवाइस किस कंपनी का उत्पाद है। तो ये तो बेसिक सवाल है, अमेजन के द्वारा बनाया जाता है किंडल। अगला सवाल है, कौन सा प्रारूप विच फॉर्मेट ई बुक रीडर द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जाता। विच फॉर्मेट इज नॉट यूज्ड बाय ई बुक रीडर। तो EPUB किया जाता है, PDF भी की जाती है, RTF भी किया जाता है, लेकिन BRF फॉर्मेट जो है वो EPUB में यूज़ नहीं किया जाता या ई बुक रीडिंग में प्रयोग नहीं किया जाता। सवाल है कि इनमें से MS-DOT बूट डिस्क को एक आवश्यक फाइल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल फाइल ऑफ MS-DOS बूट डिस्क। MS-DOS की जो बूट करने की डिस्क होती है उसमें इन चारों में से कौन सी फाइल होना ज़रूरी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, command.com। ये जो फाइल है ये MS-DOS की
बूट डिस्क में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये करीब 20 सवाल थे जो कि 2016 के लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, बाकी आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।